Chapter number 1, 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. अब एक राजा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मतलब कि वो अब कभी भी फेल नहीं होगा कि अगर उसको ये तीन चीज़ें पता होंगी. दीज थ्री थिंग्स वर, और बोलते हैं कि कौन सी तीन चीज़ें वो थी. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. नंबर एक कि मतलब कि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो समय जो होता है, टाइम जो होता है, वो क्या होता है. नंबर टू, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए उसको किन किन लोगों से सलाह करनी चाहिए, किन किन लोगों की बातें सुननी चाहिए. नंबर थ्री, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो उसको करना चाहिए. द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. अब बोलता है कि राजा ने अपने साम्राज्य में इधर उधर सारी तरफ अपने अपने मैसेंजर भेज दिए और बोलता है उसको बोला कि मतलब कि जो भी व्यक्ति ऐसा होगा कि जो इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब दे देगा, इनका आंसर कर देगा, उसको बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे. देन मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. अब बहुत सारे बुद्धिमान लोग उस राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सब ने उसके क्वेश्चंस का, उसके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जब उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि मतलब कि भाई कोई भी समय करने कोई भी काम करने का सबसे सही समय क्या होता है, तो उनका सब लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया. एंड सम सेड, तो कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि मतलब कि राजा को अपना एक समय सूची, एक समय सारणी, एक टाइम टेबल सेट कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से बिल्कुल काम करने चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सैड, बोलता है कि बस एक यही तरीका है. कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि बोलता है कि इसी तरीके से, इसी वजह से कोई भी राजा अपने सारे काम बिल्कुल समय पे कर पाएगा. अदर सैड, दूसरे लोगों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. अब बोले दूसरों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हम कैसे किसी भी भविष्य के काम के लिए कैसे हम कोई भी समय निश्चित कर सकते हैं. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, बोलता है कि राजा को अपने साम्राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सबकी खबर रखनी चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर, बोलता है कि फालतू के काम जो है उनको छोड़ देना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, वो बोलता है कि हमेशा राजा को वही काम करना चाहिए कि भाई इस समय पे जो उसको सही लगे. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, बोलते हैं कि राजा को एक ऐसे दरबारी रखने चाहिए, ऐसे मंत्री अपने पास रखने चाहिए जो उसको बार बार बताते रहें कि मतलब कि भाई इस समय पे ये काम करना बिल्कुल उचित होगा. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, बोलता है कि उस राजा को इतने सारे मंत्री इसलिए रखने चाहिए क्योंकि एक आदमी के लिए सारी बातें हैंडल करना, सारी चीज़ें डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. विदाउट द हेल्प फ्रॉम अदर, के बोलता है दूसरों की हेल्प किए बिना. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, के बोलता है कि दूसरों की हेल्प के बिना किसी को भी डिसाइड करना कि भाई कौन से समय पे क्या काम करें बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है. बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, बोलते हैं कि लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है, जिनको बहुत तुरंत करना होता है. दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, बोलता है कि अब ऐसे काम करने के लिए तो हम किसी की सलाह का इंतजार भी नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, बोलता है कि अगर आपको कोई भी काम करना है और उसके लिए सही समय का चुनाव करना है तो आपको भविष्य के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, बोलता है और केवल जादूगर लोग जो हैं वही भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, वही भविष्य बता सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, बोलता है कि इसलिए राजा को ये प्रश्न पूछने के लिए किसी जादूगर के पास जाना चाहिए. ओके, नाउ इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब जो उसका दूसरा क्वेश्चन जो था कि भाई मतलब किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, उसके आंसर में कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कि बोलता है कि वो लोग जो राजा के बिल्कुल नज़दीक हैं या फिर वो लोग जो राजा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं लोगों से राजा को सलाह लेनी चाहिए. अदर सेड द प्रीस्ट, बोलता है कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप पुजारियों से भी, आप पुजारी प्रीस्ट से भी आप सलाह ले सकते हो. ए फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, डॉक्टर जो होते हैं आप उनसे सलाह लीजिए, उनकी बातें सुनिए.
एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। बोलते हैं कि एक राजा के लिए उसके सैनिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए होते हैं।